जय हिंद 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आगे सूत्र और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिद्ध करने के लिए आ जाता है। ये क्वेश्चन भी है और इसी से सूत्र भी बनाएंगे। देखिए तो क्या होता है हमारे पास। सूत्र है अगला, कितने हो गए, शायद 12 हो गए, तो 13वां सूत्र है। 13वां सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से और भी मान निकाल सकते हैं। 14वां सूत्र यहीं से बना सकते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, बराबर के उस तरफ 1 ऐसा ही, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर काय का हो जाता है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया है ये, इस सूत्र से आया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 15वां सूत्र भी यहीं से बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला है इस सूत्र से, ऐसे ही अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसा ही, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर काय का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से दो सूत्र और बन सकते हैं। यहीं से आगे बढ़ा दूं मैं, एरो का चिन्ह लगाया। देखिए साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगी, पूरे पर कड़ी, यानी यहीं से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कड़ी के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगी, कड़ी, यानी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगी, कड़ी, यानी कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए एक ही से, इस एक से 1 2 3 4 सूत्र और बना दिए हैं। तो हमारे पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस सूत्र को अपन सिद्ध भी करेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, या इनमें से और भी बनाए थे इसी से, तो वो पूछ देगा। देखिए तो क्वेश्चन पूछ देगा, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अथवा में बोल सकता है किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोल सकता है ऐसा, या अभी जो लिखवाए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता है, या अंडर रूट वाले बोल सकता है। इसी से तो बनाए थे वो, तो कुछ भी बोल सकता है। ये सिद्ध कर ले तो वो तो अपने आप आ जाएंगे ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या किसी समकोण त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। त्रिभुज बोल देगा ABC, तो ABC बनाएंगे। PQR भी बोल सकता है, PQR में सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए देखिए त्रिभुज बना लेते हैं अपन। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। लंब बिल्कुल सीधा खींचना है स्केल से, और आधार भी बिल्कुल सीधा खींचना है। ठीक है, लंब और आधार के बीच में बनना चाहिए 90 डिग्री का कोण। ये है लंब और ये क्या है, आधार। लंब और आधार को आपस में मिला देंगे तो अपने को कर्ण मिलेगा, या 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर कोई कोण बना देते हैं थीटा। 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण और थीटा के सामने भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा आधार होती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये त्रिभुज ABC में अपन सिद्ध करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आंसर में अपन ने सबसे पहले क्या बना लिया है
त्रिभुज बना लिया है। क्या बना लिया है? त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें पहुंचो। उसमें कौन है? साइन है और कॉस है। लाल बटे कक्का से दोनों के मान निकालेंगे अपन, साइन थीटा का मान निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता था? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है कि नहीं होता? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। मान देखें, लंब, लंब क्या है ये चित्र में देखना है। लंब, लंब है ए बी, लंब कितना है? ए बी बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण है ए सी, कर्ण है ए सी, ये लिख दिया। यानी साइन थीटा बराबर आया ए बी बटे में ए सी, तथा कॉस थीटा था सूत्र में, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार, आधार का मान है बी सी, आधार है बी सी बटे में कर्ण, कर्ण है ए सी। देखिए, तो दोनों में लाल बटे कक्का से दोनों के मान अपन ने निकाल लिए। अब त्रिभुज जो दिया है ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखवाई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। चलिए देख ले, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है AB यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है BC यानी कि BC का स्क्वायर। ये आ जाएगा। चाहो तो होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तब भी चलेगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो समीकरण आया है इसमें भाग दिया जाता है, किसका किसका भाग देंगे? जो इन दोनों के बटे में आया। देखिए, साइन थीटा बटे में है AC, कॉस थीटा बटे में है AC, AC स्क्वायर का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो उस पर भी। तो ये लिखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ये पूरे समीकरण में किसका? AC स्क्वायर का भाग देने पर, समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग दे दीजिए, पूरे में AC स्क्वायर का भाग। इधर AC स्क्वायर भाग में आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर, इधर AB स्क्वायर के भाग में आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भाग में आ जाएगा AC स्क्वायर। देखिए, पूरे में भाग दे दिया AC स्क्वायर का। अब जो कट रहा है उसे काट दे। देखिए, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा? एक बार कट गया, तो इधर बचा 1 बराबर, इधर देखिए AB बटे AC दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं? AB बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसा, प्लस ऐसा ही इधर इसका होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? आ गया समझ में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही बराबर, बात करते हैं AB बटे AC, AB बटे AC, AB बटे AC ये रहा, AB बटे AC बराबर कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर AB बटे AC, या AB बटे AC बराबर कितना? साइन थीटा। तो AB बटे AC की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर ऐसा ही, प्लस ऐसा ही इधर पहुंचे BC बटे AC, BC बटे AC का मान देख लें, BC बटे AC ये रहा, BC बटे AC का मान है cos थीटा, तो BC बटे AC की जगह रख देते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, रख दिया। तो 1 बराबर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन पर स्क्वायर आएगा, cos पर स्क्वायर, थीटा पर स्क्वायर नहीं आता। तो 1 बराबर आ गया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, या इसके बराबर ये या इसके बराबर ये, बात तो एक ही है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1। यही सिद्ध करना था, डैट्स प्रूव्ड। हो गया सिद्ध। अगर इतना पूछा जाए तो यहां तक, अगर आगे बोल दे वो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो और आगे बढ़ा देना है।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा सिद्ध आ गया, हो गया इसी से। या तीसरा बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाल दीजिए बराबर 1 ऐसा ही प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए तुम एक ही से 3 बन गए, या स्क्वायर हटाएंगे तो कर्डी वाले भी सिद्ध हो जाएंगे। बात आ गई समझ में। तो ये पहली सर्व समीका थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। तो जो सिद्ध करना होता है उस पर ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 चाहिए था, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लो लाल बटे कक्का से। इसके बाद जो समकोण त्रिभुज दिया पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद भाग दो किसका, जो बटे में आया हो। देखो बटे में आया था AC और ये समान रहेगा, AC स्क्वायर का भाग दिया और मान रख दिया, आंसर आ गया। यही है। चलिए, तो ये पहली प्रमेय हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहली प्रमेय हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं अब दूसरी प्रमेय की ओर। कितने सूत्र हो गए थे? 15। 16वां बोल सकता है सिद्ध करो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 17वां इसी से बना दें। टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है मान लीजिए, तो प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही लिखा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही लिखा, इधर प्लस का 1 था इधर जाकर हो गया माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 18वां सूत्र यहाँ से एक और बना सकते हैं। देखिए क्या सूत्र है वो, सेक और टेन एक तरफ कर ले, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा ऐसा ही, इधर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कुछ तरफ बचेगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इन पर से स्क्वायर हटाकर कर्डी भी चढ़ा सकते हो, जैसे ये सेक थीटा बराबर निकाल लें, स्क्वायर हटाएंगे तो इससे इधर क्या चढ़ जाएगी कर्डी, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही टेन पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कर्डी चढ़ जाएगी, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात आ रही समझ में। तो ये हो गए हमारे 3 सूत्र, और 16, 17, 18। अब यही सिद्ध करने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन कहेगा जैसे अभी लिखा था, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या बोल सकता है कि समकोण त्रिभुज PQR में, बोलेगा समकोण त्रिभुज PQR में सिद्ध कीजिए कि, नाम बदल दिया है अब, सिद्ध कीजिए कि क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या इसी की सहायता से और बनाए थे, वो बोल सकता है सिद्ध करने के लिए। चलिए ABC भी दे सकता है त्रिभुज, तो जो त्रिभुज बोला हो वो ही अपने को नाम देना है। तो त्रिभुज PQR बोला है इसमें, तो नाम बदल देते। ABC बोला होता तो ABC लिख देते, यहाँ पर लिख देता हूँ P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, समकोण त्रिभुज बना दिया। चलिए तो देखते हैं। हम जानते हैं कि उसी तरह है, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है PQR में, क्या सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसमें 2 चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है सेक थीटा और एक आ रहा है टेन थीटा। दोनों के मान निकाल लो, कहां से, लाल बटे कक्का से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQR में सेक थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। सेक थीटा बराबर लाल बटे कक्का से, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान देखें, कर्ण का मान है PR बटे में आधार है QR या RQ भी लिख सकते हो, QR। ठीक है, ये आ गया। और कौन चाहिए था, टेन थीटा, ये लिखा, तथा टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब का मान है PQ,
बटे में आधार, आधार है क्यू आर। चलिए देखिए ये मान आ गए हमारे पास, क्यू आर आ गए मान। सेक थीटा बराबर आया पी आर बटे क्यू आर, या पी आर बटे क्यू आर बराबर सेक थीटा आया, बात तो एक ही ना, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये। आगे टेन थीटा बराबर आया पी क्यू बटे क्यू आर, या पी क्यू बटे क्यू आर बराबर टेन थीटा आ गया। मान निकालने के बाद लगा दी जाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है पी आर, कर्ण है पी आर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है क्यू आर, क्यू आर का चला रहे। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर, कौन सा, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इस समीकरण 1 में भाग देंगे किसका, जो बटे में आया हो। देखिए इसके बटे में क्यू आर, इधर भी बटे में क्यू आर, और होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यू समीकरण 1 में कितना आया है, क्यू आर आया है बटे में, तो क्यू आर के होल स्क्वायर का भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं समीकरण 1 में क्यू आर के होल स्क्वायर का, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहां तक में निकल सिद्ध। ठीक है, 16, 17, 18 है ना। कॉट स्क्वायर थीटा 20, कोसेक स्क्वायर थीटा